हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग देखेंगे इस नए वीडियो में ये जो एक्सरसाइज 10.2 है। हम लोग 10.1 जो है सो देख चुके हैं ये सर्कल का, और उसमें जो थ्योरम बताया गया है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम है जो आपका एग्जाम में पूछा जाता है। अब यहाँ पर एक्सरसाइज जो 10.2 है इसमें हम लोग देखेंगे कि ये जो एक्सरसाइज 10.2 है इसमें क्वेश्चन नंबर जो 1 है इसमें लिखा हुआ है कि फ्रॉम ए पॉइंट क्यू यानी कि एक पॉइंट है जो क्यू, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट द टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। अब जो लेंथ ऑफ द टेंजेंट है उसका जो है ना टू ए सर्कल सर्कल से इज 24 सेंटीमीटर, यानी कि वो 24 सेंटीमीटर है। आइए हम लोग इसका एक फिगर बना लेते हैं। ये आपका सर्कल रहा, ये है आपका ये टेंजेंट लाइन। अब ये जो टेंजेंट लाइन है यहाँ पर देखिएगा लिखा है कि फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24। क्यू से, कहां से है ये, क्यू से है। फिर कहता है एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू। अब ये जो क्यू है, ये देख रहे हैं ये जो क्यू पॉइंट है, ये जो क्यू है, कहता है कि डिस्टेंस फ्रॉम क्यू फ्रॉम द सेंटर इज, सेंटर यानी कि इसके सेंटर से, इसका सेंटर यहाँ है, सेंटर से इसका जो डिस्टेंस है किसका, ये जो क्यू का है वो कितना है, ये बता रहा है कि 25 है। ये हमने लिख दिया 25 सेंटीमीटर। ठीक है। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज द इज, है ना, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, यानी कि इसका जो रेडियस है सर्कल का वो क्या है ना, वो क्या है आपको वो बताना है। देखिए यही रेडियस आपको क्या करना है, बताना है। ठीक है। तो ये मेरा सेंटर ओ है, ये क्यू है, मान लिया जाए ये इसका क्या है, पी है। पी जो है सो इसका है ना टेंजेंट पॉइंट है, या फिर इसी का जो पॉइंट है इसको है ना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे गिवन, है ना, गिवन ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल, O is the center of circle and Q is the exterior point of circle, यानी कि Q जो है इस सर्कल का एक्सटेरियर पॉइंट है, Q है। एंड P is the contact point of tangent line Q। Now angle OPQ is equal to 90 डिग्री। लिख सकते हैं इसको, एंगल OPQ जो है, OPQ जो है इसको हम लोग 90 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ ये टेंजेंट है और ये जो रेडियस है इस पर परपेंडिकुलर होता है। हम लोग थ्योरम 10.1 में देख चुके हैं, है ना। तो लिखेंगे रेडियस ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर to the tangent line। रेडियस ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट लाइन। ये जो टेंजेंट लाइन है इस पर ये क्या है, परपेंडिकुलर है। देन ट्रायंगल OPQ इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो OP जो Q है ये आपका क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, यानी कि ये समकोण त्रिभुज बन गया। जब ये समकोण त्रिभुज बन गया तो आपको एक साइड पता है 25 सेंटीमीटर है। QP, आपका QP का भी वैल्यू इसमें दिया हुआ है। ये QP यहाँ लिखा हुआ है कि फ्रॉम ए पॉइंट, यानी कि ये पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, ये जो टेंजेंट लाइन है लेंथ है इसकी जो लंबाई है
टू ये सर्कल तक इज 24, ये कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आपको ओपी निकालना है, यानी कि ये आपका रेडियस निकालना है। ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में हम लोग लगाएंगे, ये जो परपेंडिकुलर है इसको हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं, यानी कि पी का स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर माइनस बेस यानी कि बी का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर कितना है, ओपी है, इसका स्क्वायर होगा, हाइपोटेनियस कितना है, ओक्यू है, इसका भी स्क्वायर होगा, माइनस बेस कितना है, क्यूपी है, इसका भी क्या करेंगे स्क्वायर। तो OP इज इक्वल टू, ये स्क्वायर जब हटेगा तो इधर क्या आ जाएगा आपका रूट अंडर OQ का स्क्वायर माइनस QP का स्क्वायर, है ना। यहाँ पर OP इज इक्वल टू रूट अंडर OQ का वैल्यू कितना है, OQ का वैल्यू कितना है 20, OQ का वैल्यू कितना है 25 सेंटीमीटर का क्या करेंगे स्क्वायर माइनस QP का कितना है 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर, है कि नहीं, ये स्क्वायर हो जाएगा। तो OP इज इक्वल टू कितना होगा, यहां पर इसका हो जाएगा 25 सेंटीमीटर पर, और माइनस 25 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो है ना 625 होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और फिर माइनस, है ना, और 24 का भी जब 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 576, है ना, सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा यहाँ पर भी स्क्वायर। तो OP इज इक्वल टू कितना हो जाएगा रूट अंडर, इसमें और इसमें जब माइनस करेंगे तो हो जाएगा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको जब आप माइनस कीजिएगा तो माइनस करके देखिए 49 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर जब हम OP निकालेंगे तो देखिएगा 49 का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, यानी कि जो रेडियस हो गया ऑफ सर्कल, है ना, रेडियस ऑफ सर्कल जो हो गया वो इक्वल टू कितना हो गया 7 सेंटीमीटर, जो आपका ऑप्शन नंबर किसमें है, आपका ऑप्शन नंबर आपका किसमें है, ए में है, ऑप्शन नंबर किसमें है आपका ए में। ठीक है, इसको हम लोग इस तरह से इसको सॉल्व किए। अब अगला जो है सो इसका क्वेश्चन नंबर, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग इसमें देखेंगे अगला जो क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में इन फिगर 10.11, देखिए ये जो फिगर है आपका बना हुआ है बुक में भी आप देख सकते हैं, ये फिगर का 10.11 नाम दिया गया है बुक में ही। इफ TP एंड TQ, देखिए TP एंड TQ are the two tangents to a circle, सर्कल पर है दो तो टेंजेंट लाइन सर्कल विथ सेंटर O, इसका सेंटर क्या है सर्कल का O, सो दैट इस प्रकार की एंगल POQ, ये देखिए एंगल जो बन रहा है POQ बीच में O 1, है ना, 110 डिग्री, देन एंगल PTQ इज इक्वल टू, यानी कि आपको फाइंड करना है कि ये एंगल आपका कितना होगा। ठीक है, तो यहां पर जो है सो हम लोग देखेंगे इसमें कि गिवन, है ना, गिवन O इज द सेंटर ऑफ सर्कल, O is the center of circle and T is the and TP of the circle and TP and TP and TQ is the टेंजेंट लाइन, आप देख सकते हैं यहाँ से TP और ये जो TQ है इसका टेंजेंट लाइन है।
हम लोग आगे इसमें लिखेंगे एंगल OPT, OPT is equal to 90 degree and angle OQT, OQT is equal to 90 डिग्री। यहां भी 90 डिग्री, यहां भी 90 डिग्री। इसका रीजन क्या है कि रेडियस ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट लाइन। ठीक है, हम लिख सकते हैं ये चीज थ्योरम है ये 10.1। रेडियस ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट लाइन। यहां से इस पर ये टेंजेंट लाइन पर परपेंडिकुलर होगा, ये भी वहां पर जो टेंजेंट लाइन है उस पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है सो ये भी एंगल आपको पता चल गया, ये भी पता चल गया। अब वो आपको पता करना है, तो लिखेंगे इन quadrilateral, in quadrilateral OPTQ। अब OPTQ जो OPTQ जो क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है, यहाँ तो एक चतुर्भुज बन गया। और चतुर्भुज के जब हम चारों कोनों को हम अगर ऐड करेंगे सम ऑफ 4 एंगल तो क्या होगा, 360 होगा। क्या होगा, 360 होगा। तो हम लिखेंगे एंगल हमको तो चाहिए PTQ। देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है, तो एंगल PTQ प्लस एंगल OPT प्लस एंगल OQT, एंगल OQT प्लस एंगल POQ इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, 360 लिख सकते हैं। सम ऑफ 4 एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल है ना। सम ऑफ 4 एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज के चारों कोनों का योग जो होता है वो 360 होता है ना। सम ऑफ 4 एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360, इज 360। ठीक है, इसलिए 360 लिख दिए। एंगल PTQ प्लस हमको तो ये निकालना OPT कितना, OPT कितना है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री प्लस OQT कितना है, 90 डिग्री है, प्लस PO है ना, POQ कितना है, 110 दिया हुआ इज इक्वल टू कितना हो गया, 360 हो गया। तो यहाँ पर एंगल PTQ प्लस 90 और 90 180 प्लस 110 प्लस 3 इज इक्वल टू 360 इक्वल टू 360। तो एंगल PTQ प्लस ये दोनों को ऐड कर दो, 0 और 0 0 8 और 1 9 1 1 2 290 इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल PTQ इज इक्वल टू 360 में माइनस हो जाएगा 290 डिग्री। कितना माइनस कर देंगे, ये प्लस में है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो एंगल PTQ जो है इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए 0 में 0 माइनस होगा तो 0 6 में इसे है ना, यहाँ पर एक पंचा ले जाएगा तो 16 16 में 9 कितना हो जाएगा 7, कितना हो जाएगा 7 और यहाँ 2 बच जाएगा, 2 में 2 कैंसिल यानी कि 70 डिग्री। कितना हो जाएगा 70 डिग्री। तो 70 डिग्री जो है आपका ये ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर जो है सो ये आपका चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी में। किसमें चला जाएगा, ये आपका ऑप्शन नंबर बी में चला जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर किसमें चला जाएगा, बी में चला जाएगा। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व कर लेना है। ठीक है, इसका आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे।
हम लोग देखेंगे इसमें अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है इफ टेंजेंट्स पीए एंड पीबी फ्रॉम ए पॉइंट पी से कर रहा है क्या, ये पीए और पीबी क्या है, टेंजेंट बन रहा है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं ये पी है, ठीक है, एक यहां से टेंजेंट चला गया और एक यहां से टेंजेंट आ गया, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं ए, इसका नाम दे देते हैं बी, है ना। ये हो गया पी और ये हो गया आपका बी, पी हो गया और ये क्या हो गया आपका बी। पी ए एंड पी बी, है ना। इफ टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी फ्रॉम ए पॉइंट पी से टू ए सर्कल पर विद सेंटर ओ, इसका जो सेंटर है ये क्या है, ओ है। चलिए इसको हम इससे मिला देते हैं, इसको हम यहाँ पर इससे मिला देते हैं, ठीक है। ये ओ ओ are inclined are inclined हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो है सो 3, है ना। इफ टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी फ्रॉम ए पॉइंट पी, कहता है कि पॉइंट पी से पी ए और जो पी बी है वो टेंजेंट्स है ए पॉइंट पी से टू ए सर्कल विद सेंटर ओ वाला जो एक सेंटर सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, इससे पी ए और पी बी जो है सो तो क्या है आपका टेंजेंट लाइन है। आर इंक्लाइंड, इंक्लाइंड मतलब होता है झुका हुआ, झुका हुआ, है ना, ये झुका हुआ, झुका हुआ है। इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री, यानी कि ये जो एंगल है यहाँ पर, ये कितने डिग्री के एंगल पर ये झुका हुआ है, 80 डिग्री पर झुका हुआ है। कितना डिग्री पर, ये 80 डिग्री है। इसको हम यहाँ से दिखा देते हैं, ये आपका 80 डिग्री है, ठीक है। देन एंगल पीओए, अब जो पीओए है यहाँ पर पी है, यहाँ ओ है, यहाँ ए है, इज इक्वल टू, यानी कि आपको यहाँ से ये आपको क्या करना है, मिला देना। तो पीओए यानी कि आपको ये वाला जो है सो एंगल फाइंड करना है, ये कितना होगा, ठीक है। जब यहाँ पर ये जो एंगल P है ए पी बी, अगर ये 80 डिग्री पर ये है, तो अगर हम यहाँ से एक लाइन को खींच देते हैं तो इस एंगल को क्या करता है, दो भागों में क्या कर देता है, बांट देता है। तो वो हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि ये दो भागों में बांट देगा, है ना, ऐसे तो हम लोग कर नहीं सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको और इसको क्या करेंगे, पहले कॉन्ग्रेंस दिखा देंगे। अगर कॉन्ग्रेंस दिखा देंगे तब ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, दोनों दो भाग में बट जाएगा, यानी कि ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे गिवन, क्या है गिवन, ओ इज द सेंटर, है ना, ओ इज द सेंटर ऑफ है ना, ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल एंड पी ए एंड पी बी, पी ए एंड पी बी is tangent point, tangent line of circle, ठीक है। यानी कि ये जो पी ए और ये जो पी बी है इस सर्कल का क्या है, ये टेंजेंट लाइन है। तो यहाँ पर क्या किए कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि हम लोगों को पी ओ और ए को इसमें हम लोगों को फाइंड करना है। तो हम लोगों के पास दो ट्रेंगल है, तो दो ट्रेंगल है तो इसमें हम ले लेंगे कि इन ट्रेंगल ओ ए पी एंड ट्रेंगल ओ बी पी, दो ट्रायंगल है, ये दोनं ट्रायंगल को हम लोग क्या करेंगे, कॉन्ग्रेंस प्रूव करेंगे। तो कॉन्ग्रेंस करेंगे तो यहाँ पर लेंगे सबसे पहले जो यहाँ पर ओ ए पी है, या फिर हम ऐसे भी तो ले सकते हैं, यहाँ पर हम इसको ऐसे ले सकते हैं ओ ए इक्वल टू ओ बी, ठीक है, पी ए इक्वल टू पी बी, ऐसे ले सकते हैं, या तो ए पी इक्वल टू
बीपी लिख सकते हैं, अरे है ना। उसके बाद ओपी इक्वल टू ओपी लिखेंगे तो साइड 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 से ये क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रेंस हो जाएगा, यानी कि ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये भी सर्कल का रेडियस है और ये ओ ए और ओ बी भी सर्कल का क्या है, इसी सर्कल का रेडियस है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, ठीक है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, इसलिए ओ ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ओ बी लिख सकते हैं। ए पी ए पी इज इक्वल टू बी पी, है ना, या फिर पी ए इज इक्वल टू पी बी, ऐसे लिख सकते हैं। ड्रॉन टेंजेंट लाइन फ्रॉम द exterior point to the circle is equal, ठीक है, यानी कि यदि हम वाह्य बिंदु से वृत्त पर, अगर यदि हम वाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की जो लंबाइयां होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। ड्रॉन टेंजेंट लाइन फ्रॉम द एक्सटीरियर पॉइंट टू द सर्कल इज इक्वल। ड्रॉन टेंजेंट लाइन, ड्रॉन टेंजेंट लाइन फ्रॉम द एक्सटीरियर पॉइंट, फ्रॉम द एक्सटीरियर पॉइंट, है ना, एक्सटीरियर पॉइंट यानी कि बाह्य बिंदु से अगर हम इस पर स्पर्श रेखा खींचते हैं, है ना, टू द सर्कल, अगर इस सर्कल पर इज इक्वल, ये क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है, यानी कि एपी जो हो जाएगा वो आपका एबी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, और ओपी, ओपी इज इक्वल टू ओपी है, ये आपका कॉमन हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, ठीक है, यानी कि इस ट्रायंगल का भी ये ओपी साइड है और इस ट्रायंगल का भी ओपी साइड है, ठीक है, तो ये हो गया फ्रॉम, ये भी हो गया साइड, ये भी साइड, ये भी साइड, साइड 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 कॉन्ग्रेंस रूल से, है ना, लिख सकते हैं कि जो ट्रायंगल आपका ओ ए पी है वो कॉन्ग्रेंस हो गया ट्रायंगल आपका ओ बी पी, ओ बी पी, ओ ए पी जो है सो ओ बी पी के क्या हो गया, कॉन्ग्रेंस हो गया। अगर ये कॉन्ग्रेंस हो गया तो यहाँ पर जो एंगल है, ये जो एंगल है ओ ए, है ना, ओ पी बी, ओ पी जो बी है इज इक्वल टू एंगल ओ, है ना, ओ पी ए जो एंगल है, ओ पी ए जो एंगल है, ओ पी ए, देखिए ओ पी ए जो एंगल है, ओ पी ए जो एंगल है इक्वल टू आपका हो गया ओ पी बी, ओ पी बी के इक्वल हो गया, है ना। अगर ये इक्वल हो गया, अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों जो है सो इक्वल अगर हुआ तो कैसे हो गया, तो फ्रॉम सीपीसीटी, सीपीसीटी से ये मेरा क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो अब ये जब सीपीसीटी से अगर इक्वल हो गया तो ये और ये टोटल कितना है, 80 डिग्री है, तो अगर ये दोनों इक्वल है कि ये आधा हिस्सा और ये आधा हिस्सा हो गया, तो ये आधा हिस्सा का भाग कितना हो जाएगा, तो यानी कि हम लिखेंगे एंगल, है ना, ओ पी ए इज इक्वल टू एंगल ऑफ, है ना, ये जो है ये हाफ हो गया, आधा है किसका, ए पी बी का, एंगल ए पी बी का ये क्या हो गया, आधा हो गया, यानी कि ए पी बी कितना हो गया, 80 डिग्री, और इसका आधा कर देंगे इज इक्वल टू कितना हो गया, 40 डिग्री, यानी कि ओ पी ए का जो मान हो गया आपका कितना हो गया, 40 डिग्री, 40 डिग्री हो गया। जब ये 40 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ तो आपको पता है कि टेंजेंट पर जो रेडियस है वो परपेंडिकुलर होता है, तो लिखेंगे अब यहाँ पर इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ओ ए पी, ओ ए पी, अब ओ ए पी में आते हैं, ओ ए पी में लिखेंगे
एंगल ओ ए पी है ना जो है वो इज इक्वल टू कितना होगा 90 डिग्री होगा। ओ ए पी 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि रेडियस रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट लाइन है ना। यानी कि जो रेडियस है रेडियस इज परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर टू द परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट टेंजेंट लाइन यानी कि टेंजेंट लाइन पर क्या होता है ये 90 डिग्री होता है। तो हम लोग यहाँ पर अब देखिएगा इसमें देख लेते हैं कि जो एंगल ओ ओ ए पी है ओ ए पी है प्लस एंगल एंगल हम यहाँ से ओ पी ए लिख सकते हैं एंगल ओ पी ए लिख सकते हैं प्लस एंगल ये इसको हम लोग क्या लिखेंगे पी ए ओ लिख सकते हैं एंगल पी पी ओ ए लिख सकते हैं कितना लिख सकते हैं पी ओ ए लिख सकते हैं इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 क्योंकि ये ट्रायंगल ट्रायंगल है ना। सम ऑफ थ्री एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 सम ऑफ थ्री एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 है ना। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 यानी कि 180 डिग्री होता है। ओ ए पी का वैल्यू कितना है देख सकते हैं। ओ ए पी का जो वैल्यू है कितना है 90 डिग्री है प्लस ओ पी ए यानी कि ओ पी ए का वैल्यू कितना है तो ओ पी ए का वैल्यू कितना है 40 डिग्री है 40 डिग्री लिख देंगे प्लस एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू कितना होगा 180 होगा। इसको ऐड कर दो 130 हो जाएगा प्लस एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। अब एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू 180 डिग्री है ये प्लस आके इधर माइनस हो जाएगा 130 डिग्री तो एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू कितना बचेगा 50 डिग्री बचेगा जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है। ये ऑप्शन नंबर किस में है ये ए में है ठीक है। तो हम लोग इसको इस तरीके से इसको हम लोग क्या कर सकते हैं है ना सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। देखते हैं अगला जो क्वेश्चन आएगा इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग देखेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर थ्री में कहता है कि पी क्यू इज ये कोड ये जो पी और क्यू है पी क्यू जो है ये इसका कोड है ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर इसकी जो लंबाई है 8 सेंटीमीटर ऑफ ये सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर और इसकी जो रेडियस है वो कितनी है 5 सेंटीमीटर है। द द टेंजेंट्स एट पी एंड क्यू और जो टेंजेंट है इसका पी और क्यू पर है इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट टी यानी कि जो टी पॉइंट से जब ये इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये टी पी पर और ये क्यू पर ये जो है सो टेंजेंट बना रहा है। टी फाइंड द लेंथ टीपी यानी कि आपको टी और पी का आपको लेंथ फाइंड करना है ठीक है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें जो है सो रेडियस 5 सेंटीमीटर है इसमें कोड जो है सो पी क्यू जो है सो 8 सेंटीमीटर है। यहाँ पर हम लोग इसका सॉल्यूशन देंगे है ना। सबसे पहले क्या करें यहाँ पर देखिएगा डॉट 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 करके अगर इसमें दिया है ये तो फिगर में ये जो लिखा हुआ है ना कि सी फिगर 10.10 ये फिगर जो है सो ड्रॉ कर दिया है बुक में। तो यहाँ पर जो है सो ये डॉट 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 जो किया है यानी कि ये कंस्ट्रक्शन किया है यानी कि ज्वाइन किया है ओ को टी से या फिर टी को ओ से ठीक है। तो यहाँ हम लोग भी लिख देते हैं कि ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल। ये क्या है ओ क्या है इसका सेंटर है ठीक है। और इसमें जो है सो जब इसका ओ सेंटर है तो यहाँ पर है ना इसमें आपको पता चलता होगा कि ये जो जब है ना यहाँ पर ये एक्सटर्नल पॉइंट है इसका टी है ना सर्कल से तो ये एक्सटर्नल में है तो यहाँ से टी से जब इस पर टेंजेंट खींचेंगे तो ये और ये 10.2 थ्योरम से हम लोग देखे हैं कि ये जो लेंथ इसके इक्वल हो जाता है ठीक है।
तो O इज द सेंटर, इसका सेंटर है, एंड ज्वाइन, इसको ज्वाइन कर दिए, ज्वाइन O T, और हमने क्या कर दिया, ज्वाइन O को T से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब यहां पर जो TP है, TP जो है वो इज इक्वल टू है TQ। देखिए TP जो है वो TQ के इक्वल है। क्यों? आपको रीजन पता है कि यहाँ पर जब हम बोले थे कि एक्सटीरियर पॉइंट से जब इसमें खींचेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, ये और ये इक्वल, यानी कि टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम, है ना, टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल point, drawn tangents है ना, two tangents drawn from an external point to a circle are equal। यही तो हम लोग जानते हैं कि टू टेंजेंट्स, अगर दो टेंजेंट्स को अगर हम खींचे, ड्रॉन करें फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, एक एक्सटर्नल पॉइंट से टू ये सर्कल पर आर इक्वल, तो ये क्या हो जाता है आपका, इक्वल हो जाता है, ये और ये क्या हो जाता है आपका, इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं TP और TQ आपका क्या हो गया, यहाँ पर दो इसमें साइड इक्वल हो गया, और PQ क्या है, इसका कोड है, यानी कि ये भी एक आपका क्या है, साइड है, यानी कि PTQ, ये जो ट्रायंगल बन रहा है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, है ना। अगर ये TP इज इक्वल टू TQ हो गया, देन है ना, वी कैन से दैट ट्रायंगल PTQ is an isosceles triangle, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, है कि नहीं, PTQ क्या हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। और अगर हम देखिएगा इस ट्रायंगल को हम ऐसे घुमा दिए तो ये आपका ऐसे हो गया, और यहां से अगर हम एक ऐसे, है ना, सबसे ऊपर वाले वर्टेक्स से, इसको वर्टेक्स बोलते हैं, शीर्ष कहते हैं सबसे ऊपर वाले, है ना, भाग को, अगर वहां से अगर हम ऐसे एक लंबवत एक रस्सी को गिराएंगे, है ना, तो इस जो ये जो कोड है, इसको क्या करेगा, ये 90 डिग्री पर ये यहाँ पर एंगल बनाएगा, और 90 डिग्री के साथ साथ क्या करेगा, इस दोनों को क्या करेगा, दो, है ना, पार्ट्स में बाइसेक्ट कर देगा, यानी कि दो भागों में क्या कर देगा, बांट देगा। तो इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो, है ना, OT है, OT, then we can say that triangle PTQ is an isosceles triangle, OT perpendicular PQ। अब ये देखिएगा OT जो है ये परपेंडिकुलर है किस पर, PQ पर, है ना। Then chord PQ bisect, तो इसको क्या कर रहा है कि ये जो आपका PQ है, ये जो PQ है ये OT क्या कर रहा है, इसको बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि दो भागों में क्या कर रहा है, बांट रहा है ना, OT परपेंडिकुलर PQ, देन कोड PQ बाइसेक्ट, और ये PQ क्या हो रहा है, बाइसेक्ट हो रहा है, यानी कि जो PR है, PR जो है वो इज इक्वल टू हो गया RQ। देखिए पी आर जो है
पी आर जो है वो आर क्यू के इक्वल हो गया, आर क्यू के इक्वल हो गया और ये इक्वल टू आपका हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, क्योंकि टोटल 8 है तो आधा 4 सेंटीमीटर होगा, फिर इधर आधा जो है सो क्या होगा 4 सेंटीमीटर, क्योंकि ये बाइसेक्ट कर गया दो भागों में बट गया तो 4 सेंटीमीटर हो गया। तो आप देख सकते हैं ये 4 सेंटीमीटर, ये राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पर ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण हो जाएगा, यानी कि ये कर्ण, ये लंब और ये आधार। ठीक है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, है ना, हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से देखेंगे, क्या देखेंगे कि ओ, है ना, हम लोगों को निकालना है ओ आर, क्या निकालना है ओ आर, तो ओ आर क्या हो गया बेस हो गया, तो बेस को ही निकालेंगे, ये बेस को ही निकालेंगे, तो बेस को हम लोग क्या कहते हैं बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस क्या होता है एच स्क्वायर माइनस क्या होता है पी स्क्वायर, तो बेस हो गया कितना ओ आर, ओ आर का क्या करेंगे स्क्वायर लिखेंगे, है ना, इक्वल टू हाइपोटेनियस कितना, तो हाइपोटेनियस इसमें ओपी हो गया, ओपी हो गया, ओपी का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर क्या है, तो परपेंडिकुलर है आपका पी आर का स्क्वायर करेंगे, ओ आर इज इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा रूट अंडर स्क्वायर हटेगा तो रूट अंडर आएगा, है ना, ये तो हम लोग बार बार इस सब फॉर्मूला का इस्तेमाल हम लोग कर ही रहे हैं, तो ये पी आर का भी क्या हो गया स्क्वायर, तो ओ आर रूट अंडर ओपी का वैल्यू कितना है ओपी, ओपी, ओपी का वैल्यू कितना है ओपी का वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर करेंगे माइनस पी आर का वैल्यू कितना पी आर, यहाँ देखिएगा आप यहाँ पर नहीं लिख दीजिएगा पी आर का वैल्यू यहाँ 8 नहीं है, ये 8 सेंटीमीटर पूरे पी क्यू का वैल्यू है, ठीक है, हाँ, तो इसको थोड़ा सा यहाँ से इस जगह से हटा देते हैं, इसको हटा के यहाँ पर लिख देते हैं ये 8 सेंटीमीटर, ये पूरे का वैल्यू है, ठीक है, और यहाँ पर जब आधा की बात कर रहे हैं पी आर, तो पी आर का जो वैल्यू है वो कितना है 4 सेंटीमीटर, इसका क्या करेंगे होल स्क्वायर, तो ओ आर इज इक्वल टू रूट अंडर 25 सेंटीमीटर क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, इसको करेंगे तो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो ओ आर इज इक्वल टू रूट अंडर, इसमें देखिएगा इसको जब इसमें माइनस करेंगे, इसको जब इसमें माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 15 में 6 है ना, 15 में 6 घटेगा तो कितना बचेगा 9 बच जाएगा, और यहाँ पर एक में एक है ना घटेगा तो 0, यानी कि 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ओ आर इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा, और ये आपका सेंटीमीटर, तो ओ आर का वैल्यू कितना हो गया 3 सेंटीमीटर, ओ आर का वैल्यू कितना हो गया 3 सेंटीमीटर, है ना, तो जब इतना हो गया अब आगे हम लोग देखेंगे लेट, अब यहाँ क्या करेंगे लेट, मान लेंगे टीपी, टीपी इज इक्वल टू एक्स हो गया, एक्स सेंटीमीटर हम इसको मान लेते हैं, एंड एंड और ये जो टी आर है इज इक्वल टू हम वाई सेंटीमीटर मान लेते हैं, ठीक है, ये वाई सेंटीमीटर मान लेते हैं, तो जब यहाँ पर देख सकते हैं आप टी आर का वैल्यू आपके पास y हो गया और टीपी का वैल्यू यहाँ पर x हो गया, तो अब हम लोग चलेंगे किसमें इन ट्रेंगल ओपीटी, ओपीटी, ये जो ओपीटी ट्रेंगल है इसमें पूरे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ओपीटी जो है ना, यहाँ पर p पर क्या हो रहा है 90 डिग्री हो रहा है, क्या हो रहा है 90 डिग्री हो रहा है, तो 90 डिग्री जब यहाँ है तो इसका मतलब है कि यहाँ राइट एंगल हो रहा है ना, तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं कि एंगल ओ पी टी जो है इज इक्वल टू आपका कितना हो रहा है 90 डिग्री, है ना, जब ये 90 डिग्री हो रहा है तो यहाँ पर क्या कैसे यानी कि रेडियस, रेडियस है ना, रेडियस इज perpendicular to the tangent line, है ना, यानी कि जो रेडियस है रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट लाइन, टेंजेंट लाइन पर क्या है रेडियस परपेंडिकुलर होता है, तो जब यहाँ पर तो इन
ट्रायंगल ओपीटी, ये ओपीटी में ले रहे हैं तो ओपीटी जो है सो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो जब ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इसमें हम लोग लिख सकते हैं ये आपका एक्स का स्क्वायर है ना, यानी कि ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये हो है ना, ये परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस और ये हो गया आपका हाइपोटेनियस। तो इसमें हाइपोटेनियस का फॉर्मूला हम यूज कर देते हैं। तो हाइपोटेनियस क्या हो गया, वो है ना, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनियस, यानी कि बाय पाइथागोरस, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या कहता है कि यहाँ पर जब हम और है ना, यानी कि ये हाइपोटेनियस यानी कि h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस क्या होता है b का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस क्या है, OT है। हाइपोटेनियस क्या है, ये OT है। इसको आप देख सकते हैं, ये जब लंब हो गया, ये बेस हो गया, तो इसको जब मिलाएंगे तो हाइपोटेनियस होगा। ठीक है, तो OT का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर हम किसको OP ले लेते हैं, तो OP का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस बेस क्या हो गया आपका TP, इसका भी क्या करेंगे स्क्वायर। तो OT इज इक्वल टू रूट अंडर OP का क्या होगा स्क्वायर प्लस TP का भी क्या होगा स्क्वायर होगा, होगा कि नहीं। तो यहाँ पर जो है सो OT इज इक्वल टू रूट अंडर OP का वैल्यू कितना है, OP का वैल्यू कितना, अच्छा OT का वैल्यू कितना है, OT का भी वैल्यू रख देंगे, है कि नहीं। तो OT का वैल्यू भी रख देंगे यहाँ पर। OT का वैल्यू कितना है देखिए, तो OT जो है, OT जो है, OT जो है, इसको हम लिख सकते हैं TR प्लस OR। TR प्लस क्या लिख सकते हैं OR, है ना। इसको क्या लिख सकते हैं TR, क्या लिख सकते हैं इसको TR। चलिए इसको अगला स्टेप में लिख देते हैं, ठीक है, या यहाँ लिख देते हैं TR, क्या लिख देंगे TR। OT को तोड़ के लिख सकते हैं, OT को TR प्लस OR, OR इज इक्वल टू रूट अंडर, है कि नहीं। या फिर अगर हम रूट अंडर इस पर ना दें, है ना, अगर हम इस पर रूट अंडर ना दें तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से कि यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ देखिएगा OT का स्क्वायर है तो OT को हम तोड़ के लिख सकते हैं TR, OT को तोड़ के लिख सकते हैं TR प्लस OR, TR प्लस OR, इसका क्या करेंगे होल स्क्वायर है। ये TR प्लस OR कैसे, OT को तोड़ के लिखे और OP का वैल्यू कितना है 5 है, तो 5 का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे प्लस TP का कितना है x है ना, तो x का भी क्या करेंगे टू, इसको इस फंक्शन को हम लोग क्या करेंगे ऐसे घुमा देते हैं, बदल देते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं ये इधर 25 है ना, 25 ही लिखते हैं, सेंटीमीटर को बाद में भी लिखे तो चलेगा, है ना। 25 प्लस x है ना स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको इधर y स्क्वायर प्लस 3 2 जा क्या कर देंगे 6y और प्लस हो जाएगा 3 3 जा 9। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो है सो आपका एक्स स्क्वायर ये प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा, वाई स्क्वायर ये भी प्लस है, इधर आके इधर ले आएंगे तो माइनस 6y हो जाएगा इज इक्वल टू, ये 9 है तो यहाँ पर 9 और ये प्लस है, इधर आके माइनस 20 क्या हो जाएगा 5। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 6y इज इक्वल टू, इसको घटाएंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 16। ये हो गया आपका इक्वेशन 1। क्या हो गया आपका इक्वेशन 1। इन ट्रेंगल ओ है ना, इन ट्रेंगल पी आर टी, यहाँ भी जो PRT है यहाँ पर भी 90 डिग्री बढ़ रहा है, ये राइट एंगल ट्रेंगल हो गया। तो राइट एंगल ट्रेंगल जब हो गया तो इसमें भी लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो देखिए ये हो गया आपका बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनियस। तो जब ये हाइपोटेनियस हो गया तो इसमें हम लिख सकते हैं, है कि नहीं, एच का ये आपका ये हाइपोटेनियस, तो
हाइपोटेनियस h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर, है ना, p का स्क्वायर प्लस क्या होगा b का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस क्या हो गया, pt बोलिए या tp बोलिए, है ना, tp का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या हो गया pr हो गया, pr इसका होल स्क्वायर कर देते हैं प्लस बेस, बेस क्या हो गया tr हो गया, तो tr का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। तो tp देखिएगा tp का वैल्यू क्या है x, तो x स्क्वायर लिखेंगे इज इक्वल टू pr, pr का वैल्यू कितना है, तो pr का वैल्यू हम लोग निकाले 4 है, तो 4 लिख देंगे 4 का स्क्वायर प्लस tr का वैल्यू कितना है, tr का वैल्यू कितना है, इस tr को हम लोग माने हैं y, क्या माने हैं y, देख सकते हैं tr को हम लोग y माने तो y का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर ये प्लस है इधर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 16, ये हो गया आपका इक्वेशन कितना 2। अब क्या करेंगे इक्वेशन जो है ना, इक्वेशन जो 2 है इसको इक्वेशन 1 में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि सब्ट्रैक्ट 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 इक्वेशन 2 विथ इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 के साथ क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन 2 को। तो पहले इसको लिख लेते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर हो गया माइनस वाई स्क्वायर हो गया, है ना, ये वाई स्क्वायर हो गया, उसके बाद माइनस 6y हो गया इक्वल टू आपका माइनस कितना 60। अब इसको माइनस करेंगे तो इसको इसके नीचे में लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और इक्वल टू कितना है यहाँ पर 60। इसको सब्ट्रैक्ट करिए, सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस, आपको माइनस करना, देखिए आपके पास माइनस है, ये माइनस और यहाँ पर प्लस है तो साइन चेंज हो गया माइनस, ये माइनस और ये प्लस क्या हो गया, ये माइनस और यहाँ माइनस तो साइन चेंज होके क्या हो गया यहाँ प्लस, ठीक है, ये माइनस और ये प्लस क्या हो गया माइनस। अब देखिए यहाँ है प्लस यहाँ है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस घटेगा तो एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर घटेगा तो ये हो गया कैंसिल। अब यहाँ पर है प्लस यहाँ है माइनस, तो है सॉरी यहाँ है माइनस यहाँ है प्लस, तो माइनस प्लस क्या होगा माइनस, घटा दीजिए तो वाई स्क्वायर में वाई स्क्वायर घटेगा तो ये भी हो गया कैंसिल। तो यहाँ बच गया देखिएगा माइनस 6y इज इक्वल टू, अब यहाँ ये माइनस माइनस प्लस तो इसको आप ऐड करिएगा तो 16 और 16 हो जाएगा कितना 32, और दोनों में से साइन आपको देना है तो दोनों देखिएगा सेम है, जिसका साइन दे सकते हैं तो एक तो माइनस पड़ जाएगा, ठीक है। तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो हम लोग लिख सकते हैं 6y बराबर कितना 32। तो जब 32 हो गया तो y इज इक्वल टू कितना हो गया, तो ये गुना है यहाँ क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, 32 बाय कितना हो जाएगा 6, इसको 3 से कैंसिल कर दीजिए 3 2 जा 6, 2 का टेबल में 2 से 2 है ना, ये आप 2 का टेबल में 2 का टेबल पढ़िएगा तो 6 क्या बार में आएगा 3 बार में, 2 3 जा 6 और ये 2 1 जा 2 1 2 6 जा 12 यानी कि 16 बाय कितना आ गया 13, 16 बाय कितना आ गया 13, आपका ये y का वैल्यू आया। अब y का वैल्यू क्या करेंगे रखेंगे और x का निकालेंगे, तो ये हो गया पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन किस में रख देंगे इन इक्वेशन 1 में रख देंगे। तो इक्वेशन 1 आपका कहाँ है इन इक्वेशन 1, तो इन इक्वेशन 1 आपका इक्वेशन इसमें कहाँ है इक्वेशन, आपका जो इक्वेशन है इसमें इक्वेशन 1 या तो इक्वेशन 2 जिसमें भी रख सकते हैं, यहाँ रख देते नहीं होगा तो इक्वेशन ये 2 में रख देते हैं, है ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, ठीक है, इक्वेशन 2 में हम लोग रख देते हैं, तो ये 2 है तो देखिए यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर हो गया माइनस वाई स्क्वायर हो गया इक्वल टू कितना है 16, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, ये प्लस है जरा माइनस है इधर आके प्लस हो जाएगा वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 हो जाएगा प्लस वाई का वैल्यू कितना निकला तो ये हो गया 16 बाय कितना 3। तो यहाँ पर एक्स है ना एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर इसका क्या करेंगे y का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ देखिए y का स्क्वायर है तो y का जो है स्क्वायर, तो y का स्क्वायर हम लोग जब करेंगे
तो ये y का क्या हो जाएगा स्क्वायर। y का क्या होगा देखेंगे कि ये क्या हो रहा है कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये 16 हो गया प्लस इस दो बार लिख सकते हैं 16 इंटू कितना 16 बाय 3 को दो बार कर देते हैं जैसे 9 लिख देते हैं। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया इसके नीचे एक है तो इसका भिन्न का जोड़ लेंगे तो यहाँ 9 का 9 एक है तो एक से भाग देंगे 9 में तो 9 बार में 9 इंटू 6 करेंगे तो 6 इंटू क्या हो जाएगा 9 प्लस और यहाँ पर जो है सो आपका क्या हो जाएगा 16 9 से 9 में आप भाग दीजिएगा तो एक बार में तो 16 इंटू 16 क्या हो जाएगा 16 इंटू आपका 16 हो जाएगा। अब यहाँ पर एक्स इज अब देखिएगा 16 और 16 दोनों में इसलिए 16 को हम क्या कर लिए कॉमन कर लिए तो यहाँ पर देखिएगा क्या बच गया 9 और प्लस यहाँ पर एगो 16 निकल गया तो एगो 16 बच गया और बाय यहाँ क्या हो गया 9 तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ हो गया आपका 16 इंटू आई 16 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 हो जाएगा इंटू कितना हो गया 9 यानी कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 और जो 25 है मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 400 और बटे कितना हो जाएगा 9। ठीक है तो यहाँ पर देखिएगा जगह का थोड़ा सा कमी पड़ रहा है तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अगर एक्स का वैल्यू निकालेंगे स्क्वायर है इधर हो जाएगा रूट अंडर क्या हो जाएगा ऐसे रूट अंडर यहाँ हो जाएगा आपका 400 बाय और ये कितना हो जाएगा आपका 9 तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 400 का अगर आप स्क्वायर रूट निकालिएगा तो हो जाएगा 20 और 9 का स्क्वायर रूट निकालिएगा तो हो जाएगा 3 यानी कि आपका आंसर 20 बाय कितना हो गया 3 है ना 20 बटे 3 यानी कि 20/3 यानी कि ये आपका x का वैल्यू निकल गया यानी कि x जो हम लोग माने हैं x माने हैं TP यानी कि जो T और P हो गया इज इक्वल टू हो गया 20/3 ये आपका हो गया आंसर। ठीक है यानी कि आपको जो है क्वेश्चन को इस तरीके से आपको बनाना है। आई होप अगर आपको ये अच्छा लगे वीडियो है ना समझ में आ रहा है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए है ना क्योंकि ये अगर आपका भलाई हो रहा है तो दूसरों का भी भलाई होगा पर है ना अगर समझ में आ रहा है तो और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है इसके साथ हम अगले वीडियो में मिलते हैं फिर इसी सर्कल चैप्टर के साथ तब तक के लिए बाय बाय।